एक महिला को 4 दरिंदों ने चट्टान के नीचे घेर लिया। वह समझ चुकी थी कि अब वे उसे अपनी हवस का शिकार बना देंगे। उस पल उसने मौत के डर को किनारे रख दिया और हजारों मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर नंगे हाथों चढ़ना शुरू कर दिया। उसने दोनों हाथों और पैरों से पूरी ताकत लगाई। अच्छी बात यह थी कि उसे पहले से ही रॉक क्लाइंबिंग का शौक था। सिर्फ 10 मिनट में उसने पीछा कर रहे बदमाशों से कुछ दूरी बना ली। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, लगातार चढ़ते रहना। उसी में उसकी जिंदगी की उम्मीद थी। मौत से बेहतर उसे कोशिश करना लगा, लेकिन सहन शक्ति में वह पीछे थी। जल्द ही बदमाश उसके करीब पहुंचने लगे। एक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने जोर से उसके हाथ पर पैर मार दिया। वह लगभग नीचे गिरकर मर ही जाता, लेकिन किसी तरह बच गया। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और भी तेजी से उसका पीछा करने लगा। शारीरिक ताकत में अंतर होने के कारण वह जल्द ही उसके ठीक पीछे पहुंच गया। जैसे ही उसने लड़की की टांग पकड़ने की कोशिश की, लड़की ने पूरी ताकत से उसे लात मारी और वह नीचे गिर पड़ा। नीचे से हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। 100 मीटर नीचे गिरने के बाद भी वह सिर्फ हल्का सा घायल हुआ था। इससे वह और गुस्से में आ गया, लेकिन लड़की रुकने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि इन दरिंदों से मुकाबला करना आसान नहीं। बाकी 3 बदमाश घायल साथी को लेकर पास की झोपड़ी में इलाज कराने चले गए और फिलहाल लड़की को ऊपर चढ़ने दिया। चढ़ते समय वह बेहद सावधान थी। चट्टान पर कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं था। जरा सी गलती उसे टुकड़ों में तोड़ सकती थी। उधर बदमाशों ने साथी का इलाज करके क्लाइंबिंग का सामान उठाया और फिर से उसका पीछा करने निकल पड़े। इधर लड़की कड़ी मेहनत से चट्टान की ऊबड़ खाबड़ दरारों तक पहुंच चुकी थी। थोड़ा आराम करके वह फिर से खड़ी ढलान पर चढ़ने लगी। नीचे बदमाश अब उपकरणों के साथ तैयार थे। लड़की एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह जान लगाकर ऊपर चढ़ती रही, लेकिन लंबे समय तक जोर लगाने से उसके हाथ सुन्न पड़ गए। मजबूर होकर उसे कुछ पल रुकना पड़ा। जैसे ही उसने पानी की बोतल निकाली, वह हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। अब वह पूरी तरह निराश हो गई। पानी के बिना उसका खतरा और बढ़ गया था। नीचे खड़े बदमाशों ने बोतल गिरते देख उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे उसे अपमानित करने वाली बातें कहने लगे, लेकिन लड़की ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने हाथों पर एंटी स्लिप पाउडर लगाया और फिर से ऊपर चढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में उसे एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। आगे की चट्टान बिल्कुल चिकनी थी, जहां पकड़ बनाना मुश्किल था। तभी उसकी नजर एक पुरानी रस्सी पर पड़ी जो शायद किसी पहले के पर्वतारोही ने छोड़ी थी, लेकिन रस्सी उससे थोड़ी दूर थी। हाथ बढ़ाने पर भी वह पहुंच नहीं पा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया। लड़की ने अपने बैग को दांतों से फाड़ दिया और सिलाई की दरार से एक पतली लोहे की तार निकाल ली। उसने उसे मोड़कर कांटे जैसा हुक बना लिया। फिर धीरे धीरे शरीर को संभालते हुए उस हुक से ऊपर पड़ी रस्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगी। हर छोटी हरकत उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह हुक रस्सी में फंस गया। जैसे ही उसने चट्टान पर लगी क्लाइंबिंग रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, वह अपने शरीर को दाएं बाएं झुलाने लगी ताकि शरीर की रफ्तार से खुद को पास की उभरी हुई चट्टान तक पहुंचा सके। उसने गहरी सांस ली और सच में वह सफल हो गई। हालांकि खतरा टल गया था, लेकिन बाकी तीनों बदमाश घुमावदार रास्ते से पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। लड़की एक उभरे हुए बड़े पत्थर पर टिक गई। बदमाशों को अंदाजा था कि वह ठीक नीचे ही है। उन्होंने नीचे एक रस्सी फेंकी, मानो उसे ऊपर खींचने वाले हों, लेकिन लड़की इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं थी। जब बदमाशों ने रस्सी वापस खींची तो उसके सिरे पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। यह देखकर वे गुस्से से आगाबूला हो गए और लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रात होने लगी। लड़की ने चारों तरफ देखा और तय किया कि यहीं एक छोटा सा टेंट लगाकर रात बितानी होगी। उसने कार्बिनर को सिर के ऊपर चट्टान की दरार में फंसाया और पूरी ताकत से पुराने पर्वतारोही का छोड़ा हुआ टेंट ऊपर उठाकर बांध दिया। एक छोटा सा अस्थायी टेंट तैयार हो गया। वह बेहद भूखी और थकी हुई थी। मजबूरी में टेंट के अंदर घुसकर सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि सोने से कम भूख का एहसास कम होगा। लेकिन ऊपर बैठे बदमाश भी शांत नहीं थे। उन्होंने लगभग 100 किलो का भारी बैग उठाया और सीधे नीचे उसकी ओर फेंक दिया। तेज धमाके के साथ वह टेंट से बाहर उछल गई और हवा में लटक गई। संभलने से पहले ही दूसरा वार उसकी ओर आया। उसने मजबूरी में बैग को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही बदमाशों ने देखा कि उसने रस्सी पकड़ ली है, उन्होंने तुरंत चाकू निकालकर रस्सी काटने की कोशिश की। रस्सी कटने से ठीक पहले लड़की ने तेजी से पास की उभरी चट्टान को पकड़ लिया। जबरदस्त जज्बे के साथ वह पूरी ताकत लगाकर फिर उसी पत्थर पर चढ़ गई। ऊपर खड़े बदमाशों की योजना एक बार फिर नाकाम हो गई और वे गुस्से से तिलमिला उठे। वह अचानक एक खंजर की चमक से जाग उठी। देखा तो एक बदमाश उसका पीछा करते हुए ऊपर तक आ पहुंचा था। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदमाश ने उसके बाल पकड़ लिए। आखिरी पल में दामेई लड़की ने अपना आत्मरक्षा वाला हथियार टटोल लिया और सीधा उसके जांघ में घोंप दिया। वह उसकी सेफ्टी रस्सी काटने ही वाली थी, तभी बदमाश ने उसे टेंट से बाहर घसीट लिया। गनीमत रही कि उसने उसकी जैकेट पकड़ ली, वरना वह सीधा खाई में गिर जाती। ऊपर से बाकी साथियों ने रस्सी खींची और अगले ही पल उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए। खतरे की घड़ी में दामेई ने उसी बदमाश की टांग से खंजर निकाला और अपने ही बाल काट डाले। किस्मत से उसने टेंट पकड़ लिया, लेकिन अब टेंट का क्लिप ढीला पड़ चुका था। आखिरकार वह फिर से उभरे हुए पत्थर पर लौट आई। हमले से बच तो गई, लेकिन गिरोह की सरगना उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अपने घायल साथी को बोझ समझकर जब वह पेशाब कर रहा था तो सरगना ने ही उसे मार डाला। ऊपर से लाश गिरती देख दामेई डर से सिहर उठी, लेकिन इससे भी भयानक दृश्य बाकी था। दूसरा साथी नींद से जागा और कुछ समझ पाता उससे पहले सरगना ने उसी पर हमला कर दिया। कुछ ही वार में वह भी ढेर हो गया। फिर सरगना ने उसके शरीर पर रस्सी बांधी, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। जलती हुई लाश को उसने खाई में धक्का दे दिया, सिर्फ दामेई को डराने के लिए। अब दामेई सचमुच कांप उठी थी। इसी बीच सरगना रस्सी के सहारे नीचे फिसलकर उसके पास आ गई और धमकी दी कि चुपचाप मान जाओ, वरना जान से मार दूंगी। लेकिन दामेई ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। तकरार होते ही उसने हमला कर दिया। सही मौके पर उसने घुटने से जोरदार वार किया। जैसे ही सरगना दर्द से झुकी, दामेई ने उसकी रस्सी काट दी और सीधा उसकी छाती में खंजर घोंप दिया। बदमाश रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दामेई को जरा भी दया नहीं आई। आखिर में उसने एक लात मारी और उसे भी खाई में गिरा दिया। कहानी के अंत में दामेई ने अपने वर्षों के पर्वतारोहण अनुभव के दम पर 5550 मीटर ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक फतह कर लिया और इस तरह उसे एक नई जिंदगी मिल गई। यही कहानी समाप्त होती है।